हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपनी निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज हमारी ये जीके जीएस की 24वीं प्रैक्टिस सेट है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथियों, आपको बता चुका हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। साथियों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। साथियों, इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। साथियों, गल्फ स्ट्रीम क्या है। साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी, जो एक महासागरीय धारा। साथियों, गल्फ गल्फ स्ट्रीम जो है वह एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है साथियों, ये एटलीस धारा का जल समाविष्ट का एक हेटरस अंतर्रीव से आगे बढ़ता है। साथियों, गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो यह महासागरीय एक गर्म जल धारा है। साथियों, गल्फ स्ट्रीम गर्म एक गर्म जलधारा है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है यह एक महासागरीय धारा है, जबकि यह एक गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। साथियों, यहाँ पे बताना है कान्हा रिजर्व जो है टाइगर किस क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो मध्य प्रदेश, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो निम्नलिखित फसलें चार विकल्प में दी गई हैं, इनमें भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे चावल जो है ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। साथियों, इस संदर्भ में खाद्यान्नों में दूसरा स्थान जो है गेहूं का है और पहला स्थान हमारा चावल है। तो यहाँ पे प्रमुख खाद्यान्न हमारा चावल है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहते हैं। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जब कोयला, पेट्रोल और डीजल को हम जलाते हैं, उसका दहन करते हैं, तो उसमें से कौन सा प्रदूषण होता है। तो वहाँ पे हमारा जो है वायु प्रदूषण होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, वायु प्रदूषण की बात करें तो इसमें कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु में जो है व्याप्त होते हैं और ये विषाक्त गैसें होती हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर सकता है और मौत उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो गैस है, जो वायु प्रदूषक गैस है, जो रक्त में जाकर रक्त को दुष्प्रभावित करती है और वो मौत का कारण उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। सॉरी साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र होता है
यह एक जो है मुख्य वायु प्रदूषक है। साथियों, यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होता है, रक्त में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इसको जो है कार्बोस्किली होमोग्लोबिन जो है बनाती है। इसके कारण रक्त वहन करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए यह जो है रक्त को दुष्प्रभावित करती है, वह जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी गैस दुष्प्रभावित करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। यहाँ पे बताना है कि किस क्षेत्र में जो है अपने भारत देश में किस क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में जो है जल का उपयोग सिंचाई के लिए साथियों, जल का उपयोग जो है सिंचाई के लिए सर्वाधिक मात्रा में हमारे यहाँ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि आधात्विक खनिज है। यहाँ पे बताना है कि आधात्विक खनिज, निम्न में से आधात्विक खनिज है। तो यहाँ पे आधात्विक खनिज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगमरमर। संगमरमर जो है यह एक आधात्विक खनिज है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगमरमर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। साथियों, यहाँ पे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। साथियों, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.08% पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 29.94% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह जो है 0.04% पाया जाता है। तो इनमें से सर्वाधिक जो है नाइट्रोजन जो 78.08 पाया जाता है वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। यहाँ पे साथियों पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं, इनमें से प्रथम कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल रबर संयंत्र जो है कहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत। पानीपत की बात करें तो यह साथियों हरियाणा राज्य में स्थित है। पानीपत जो है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है। एक बार फिर सुनिए आप लोग कि जो कृत्रिम रबर लगाया गया है पानीपत हरियाणा में, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी। यहाँ पे बताना है कि जो अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी वह कौन थी। साथियों, आप लोग को तो पता होगा, आप लोग तो कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी वह कल्पना चावला थी, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कल्पना चावला की बात करें तो इन्होंने 1997 में साथियों कोलंबिया स्पेस एक्स कोलंबिया स्पेस शटल से जिन्होंने जो है यात्रा अपनी शुरू की थी, और वर्ष 2003 में अंतरिक्ष उड़ान के दौरान कोलंबिया स्पेस शटल आपदा में अपने साथियों के साथ ये मर गई थी। तो जो भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो थी कल्पना चावला, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगला प्रश्न, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा। यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है साथियों कि जो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय है यह कहाँ खोला जाएगा।
तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो वडोदरा गुजरात में जो है भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFE संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? साथियों यहाँ पे बताना है WFP अर्थात विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय साथियों इटली रोम में है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इटली की राजधानी साथियों रोम में इसकी मुख्यालय है WF का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों यहाँ पे बताना है G20 समूह में कितने सदस्य हैं? G20 समूह में साथियों कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 20। साथियों G20 में 19 देश, साथियों G20 की बात करें तो G20 में 19 देश हैं और एक जो है 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, इसलिए यहाँ पे तो कुल टोटल हो जाएंगे 20, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20, जिसमें से 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? यहाँ पे बताना है कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणित। गणित के क्षेत्र में साथियों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। साथियों आपको बता दें नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बताते हैं कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो यह साथियों प्रारंभ में शांति, साहित्य और भौतिक, रसायन तथा चिकित्सा विज्ञान में प्रदान किया जाता था और साथियों 1969 में अर्थशास्त्र में भी यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा, लेकिन गणित में नहीं प्रदान किया जाता, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे बताना है सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? साथियों सोमनाथ मंदिर जो कि गजनी द्वारा बार बार लूटा गया, यह मंदिर कहाँ है? तो यह मंदिर साथियों गुजरात में स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। यह भगवान शिव को समर्पित है। साथियों सोमनाथ मंदिर जो है यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है वह किस ईश्वर को समर्पित है? तो वह जो है भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? साथियों यहाँ पे बताना कि जो सिस्टर निवेदिता थी उनका वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की बात करें तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। साथियों उनका नाम, सिस्टर निवेदिता का पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों जो सिस्टर निवेदिता अर्थात मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल है उनके बारे में जान लेते हैं। तो वह एक अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्त्री थी। साथियों वह लेखिका थी और एक शिक्षिका थी और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए साथियों स्कूल खोला था, तो जिन्हें हम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं, जिनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा द्वारा।
हरियाणा द्वारा जो है इस खेल की जो है मेजबानी की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में महाराष्ट्र जो है यहाँ पे प्रथम राज्य था, लेकिन इसकी मेजबानी जो है हरियाणा राज्य द्वारा की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे बताना है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे भारत का प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो साथियों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपके बीपीएससी पैटर्न पर आधारित थी। बीपीएससी पैटर्न पर आधारित है। ये आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। साथियों, यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको साथियों लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपके बीपीएससी टीआरई प्रधान शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। साथियों, आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित हैं। और साथियों, कोई कन्फ्यूजन हो सीरीज से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा। और साथियों, लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और जिससे मैं नई नई जानकारी आपके लिए जो है बनाता रहता हूँ। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।